हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो सबसे पहले पूजा की थाली को साफ करते हैं। हर रोज तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले उठ के पूजा की थाली साफ करनी होती है, लेकिन इसको जो है ना हम किसी भी और चीज से साफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो चूल्हे की स्वाह धूड़ जो मर्जी कह लो उसी से साफ करनी होती है, और पानी से। और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी पता नहीं है, पता करके बताऊंगी कभी जरूर। अपना पूजा पाठ किया, उसके बाद बारी थी पढ़ाई करने की, लेकिन मैंने सबसे पहले जाके दाल चढ़ा दी कुकर में। इससे क्या होता है कि जब तक मैं पढ़ने से उठती हूँ ना तब तक एटलीस्ट दाल जो है वो बॉयल हो जाती है। और आज बनी थी मूंग दाल। उसके बाद पढ़ने बैठी, और यार पढ़ते पढ़ते मतलब 1-1.5 घंटा तो मैं पढ़ती हूँ, और उसमें इतना ध्यान हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि मैंने गैस पे कुछ रखा है। और जब स्मेल आना स्टार्ट हो गई कि वो जल रहा था ना, तब मैं फटाफट जाके उठी कि यार आज तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। और वो दाल सच में ही जल चुकी थी, आप देख सकते हो। लेकिन मैंने फिर भी ऊपर ऊपर से उठा ली कि वेस्ट नहीं करनी है कोई भी चीज। आटा लगा के बारी थी चपातियां लगाने की। उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव में खीर बना दी, कॉज अगर कोई दाल ना खाना चाहे तो कुछ तो चपाती के साथ खाने के लिए हो। पहाड़ियों के दिमाग देखे, कहीं ना कहीं अपने तुक्के बिठा ही लेते हैं हम लोग। और दाल को तड़का लगाया, मतलब उतनी खराब या गंदी भी नहीं बनी थी, लेकिन हल्का हल्का मतलब टेस्ट और स्मेल आ रही थी जलने की। आज तो मैं 9 बजे फ्री हो चुकी थी सब कामों से, और पूरा दिन बस सोने का काम था या तो इधर उधर घूमने का। शाम होते ही फटाफट शाम की सब्जी काटी, और उसको आधे छोड़ के मैं चली गई गाँव में पानी लाने के लिए। वैसे तो मम्मी जाती, लेकिन आज मम्मी कह रहे थे कि तू जा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आटा खत्म था तो मम्मी को गेहूं की तलाई करनी थी, तभी वो पीसने के लिए चलनी थी। और एक बात बताऊं, जो कहते हैं ना कि सासे मां नहीं बनते, यार थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी कर देती है। मैं घर पहुंची ना तो ना कनक पीसी हुई थी, ना जो मैंने सब्जी काटने को छोड़ी थी वो पूरी कटी हुई थी। गुस्सा तो इतना आ रहा था मुझे, लेकिन बोल कुछ नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी मेरे कमरे में फोन में बात कर रही थी, और सारा काम छोड़ दिया था वैसे ही। पर मुझे भी क्या था, जितना लेट करोगे उतना लेट मैं खाना बनाऊंगी, और उतना लेट सबको खाना खाने को मिलेगा। क्योंकि मुझे ये रहता है कि डैडी जी ड्यूटी से आते हैं तो आते को ही अगर गरम गरम खाना मिल जाए ना तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, अब तो बस ऐसी होती है जिंदगी, कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ कभी कुछ। बस परिवार के सभी सदस्यों में आपस